नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला लेंगे कह नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार अक्सर अपने फैसलों से सभी को चौंकाते रहे हैं। हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रभात खबर के एडिटर रहे, फिर जी बिहार झारखंड के साथ इन्होंने लंबा समय गुजारा है, एडिटर रहे। देखना है नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उनकी चुप्पी बहुत दिनों से बरकरार थी। लगभग महीने भर के बाद जब मंच पे आए, राजनीतिक मंच था, जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह का अवसर था, उसमें जो उन्होंने कहा, खुलकर कहा, परिवारवाद पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से काफ़ी खुश हैं। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को एक दिन पहले भारत रत्न सम्मान देने का निर्णय लिया गया, उससे काफ़ी खुश हैं, बेहद प्रसन्न हैं और धन्यवाद भी दिया। हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी हैं। नीतीश कुमार लंबे समय के बाद कल बोले, बहुत लंबे समय के बाद बोले, चुप हैं, अभी भी चुप हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग भी है। कल जो उन्होंने कहा, उनके भाषण ने बहुत कुछ तस्वीर पहले से साफ कर दी। देखिए, परिवारवाद के बारे में जो उन्होंने बोला वो तो सही है कि उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में या अपने किसी रिश्तेदार को राजनीति में नहीं लाया है। मतलब इस मामले में नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। नहीं, इस मामले में नीतीश कुमार एकदम स्वच्छ छवि के नेता हैं। परिवारवाद के मामले में, वंशवाद के मामले में अपने किसी रिश्तेदार को, किसी अपने घर के व्यक्ति को, दूर दूर तक के रिश्तेदार तक को उन्होंने राजनीति में नहीं लाया या कोई लाभ का पद उन्होंने नहीं दिया। तो यह उनकी कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीति थी, जो सिद्धांत थे या समाजवादियों के जो सिद्धांत थे, राम मनोहर लोहिया ने जिसकी बात की थी, उस मामले में नीतीश जी उस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कल तंज कसा है कि लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ये तो सीधा लालू परिवार पर अटैक था ना, जो समझ में आए लोग समझ रहे हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोगों पर था। लालू जी ने इसको लेकर कहा भी कि यह भारत रत्न जो है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक कारणों से दिया गया है, चुनाव है इसलिए दिया गया है, अभी तक क्यों नहीं दिया गया। बात ये उठती है कि आप भी तो सरकार में थे, आप यूपीए की सरकार में थे, सरकार आप चला रहे थे, मजबूत स्तंभ थे, रेल मंत्री थे। इसके पहले जनता दल की सरकार थी, जब 90 में सरकार बनी वीपी सिंह के नेतृत्व में जन मोर्चा की सरकार, तब सामाजिक न्याय की बात थी और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा कर्पूरी ठाकुर हैं, जीता जागता उदाहरण, जिनके पास न अपनी गाड़ी थी। एक कल जो प्रधानमंत्री ने अपना ये लेख लिखा है, अपना संस्मरण सुनाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे और चरखा समिति में जयप्रकाश जी के आवास पर बैठक हो रही थी और कर्पूरी ठाकुर जी का कुर्ता फटा हुआ था। तो चंद्रशेखर जी ने तुरंत वहाँ लोगों से कहा कि भाई ये इसमें पैसा दीजिए कर्पूरी जी के लिए। लोगों ने चंदा दिया, उस पैसे को भी कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री कोष में जमा करा दिया। तो कर्पूरी जी बड़े विशाल हृदय के और बड़े विचारवान नेता थे, इसीलिए वो कभी विधानसभा का 1952 से लेकर और जब तक रहे तब तक चुनाव उन्होंने कभी नहीं हारा। कभी नहीं हारे, इसकी एक मेन वजह ये थी। हाँ, यही वजह थी। उनके कथनी, करनी और रहनी तीनों में कोई अंतर नहीं था। संयोग से मैंने उनको बहुत करीब से जानने, सुनने और देखने का मौका मिला। मेरे पिताजी भी सोशलिस्ट थे, इसलिए मैंने उनको 2-3 बार, तब मैं बहुत बच्चा था, उनको मैंने देखा है और वो काफ़ी आसान से आते थे और घर में बगैर किसी इसके गाड़ी रुकवाए और सबको बोले आप लोग ये रहिए, हम बिना कोई गार्ड के ताम झाम के आते थे। बिना किसी ताम झाम के आए। और जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं कि मैरवा में मेरे पिताजी कॉलेज में प्राचार्य थे और वो उन दिनों अपनी पार्टी के सिलसिले में, प्रचार के सिलसिले में या गए हुए थे मीटिंग के सिलसिले में। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी, पूछा गाड़ी आगे बढ़ गई, आप लोग यहीं रुकिए, और वो पैदल चले आए और पैदल आए और उन्होंने कहा कि मुझे खाना खिलाइए। अपने से कहा? हाँ, अपने पिताजी को? हाँ, अपने से कहा और बड़े प्रफुल्लित मन से पिताजी हमारे, मतलब घर में जो बना है वही खिलाए? हाँ, वही। ये नहीं कि स्पेशल आ गए मुख्यमंत्री तो बनाइए? ना 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 ना, कुछ नहीं। और हमने देखा है, चूँकि मैं खिलाने वालों में था। अच्छा, आपने परोसा था? मैंने परोसा था, तो मुझे वो याद है। उनकी मतलब उनके कपड़े बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा, ये नहीं कि वो कोई दिखावटीपन था। महंगे महंगे कपड़े, जूते ना और ना घड़ी ना और ना, ये ये सब सब इन सब चीज़ों से दूर। तभी तो
वो वाकया सामने आया है कि वो यूगोस्लाविया गए हैं और मार्शल टीटो ने उनकी फटी बंडी को देख के अपना कोट जो है उनको दे दिया है कर्पूरी जी को। तो ये बहुत ही शालीनता थी उनमें, बहुत ही सहज और सरल सादा जीवन, उच्च विचार। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने गरीबी को देखा था पहला। दूसरा, एक व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो ये दोनों चीज़ें ये करती हैं। आज के जो नेता हैं, जो मतलब नीतीश कुमार जी हों या लालू प्रसाद जी हों या जो भी समाजवादी हैं, उसमें अब तो बहुत कम बच्चे हैं एज के हिसाब से जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो और जिनको इसका दर्द रहा हो। लेकिन नीतीश कुमार का मंच से ये बार बार कह रहा है, ये आप समझते हैं ना कि कुछ इशारा तो दे रहा है कि हाँ, प्रधानमंत्री जिनका कभी वो नाम लेते थे, कहते थे कि कुछ लोग जो देश चला रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, खास करके इस मुद्दे पर। तो अब लगता है कि बातें वो वाली अब नहीं रही हैं। राजनीति में तो कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं ना। ये सर्वविदित है कि कोई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। कई बार ये कर्पूरी जी ही सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 3 बार सोशलिस्ट पार्टियां बनी हैं। उसके बाद दलित मजदूर किसान पार्टी, लोक दल। और राजनीति में दलों का बनना होता रहता है, चलता रहता है। हाँ, लेकिन कर्पूरी जी ने कभी अपने जो सिद्धांत थे नैतिकता के, खास करके उससे कभी समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार भी कल कह रहे थे कि कर्पूरी जी को वो मानते हैं, उनके ही अनुयायी हो रहे हैं। आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार ने कल का जो भाषण हुआ और उससे सुनने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें थी, लोग पिछड़े की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं, अब लगता है कि हाँ, मन बना चुके हैं, ऐसा अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं, मन बना चुके हैं। ऐसा तो खुद अमित शाह से लेकर सारे लोगों ने ये बातें क्लियर कर दी कि भाई अति पिछड़ा के हिमायती केवल ये आप ही नहीं हैं, हम भी हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं ओबीसी, अति पिछड़ा के, और प्रधानमंत्री खुद उसी समाज से आते हैं। तो यह तो राजनीति होती रहेगी भारत रत्न देने के नाम पर, लेकिन यह एक तरह से पूरे बिहारियों का सम्मान है, कर्पूरी जी का सम्मान है। और उस तरह की राजनीति जिसको हम भूल गए थे, उस तरह की राजनीति का सम्मान है जो नीति, नैतिकता और सिद्धांत की जो बात होती है उसका ये सम्मान अब वो देखने को नहीं मिल सकता है, आपके दौर में तो नहीं देखने को मिल सकता। कर्पूरी जैसा व्यक्तित्व तो बार बार नहीं जन्म लेते हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा। कल बहुत सारे लोगों ने भाषण दिया, हम कल की बात करते हैं, सीधा पॉलिटिकल मुद्दे पर आते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने भाषण दिया, ललन सिंह ने भाषण दिया, विजेंद्र प्रसाद ने भाषण दिया, लेसी सिंह हो, अशोक चौधरी हो, सभी ने, ललन सिंह, सब ने कहा। किसी ने भी एक शब्द इस चुनावी रैली में, जब नीतीश कुमार ने कहा कि 2 लाख की संख्या में लोग हैं, उससे अधिक हैं लोग, दावे किए, उनके सामने एक लाइन भी ना इंडिया का जिक्र किया, ना वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोले। काफ़ी अनुशासित ये रहा। कल का आप घटनाक्रम देखेंगे कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उस पर केसी त्यागी जी जो जनता दल के सलाहकार हैं, उनका कहना है कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है और राहुल जी को गठबंधन के बैनर के तले जो है वो यात्रा करनी चाहिए थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार भी नहीं जा रहे हैं, बिहार में यात्रा नहीं करेंगे, ये बात भी ना, ये कैसे करेंगे जब गठबंधन के सारे दल एक साथ हों? ये तो उनका कांग्रेस का निर्णय है। तो आपको लगता है कि अभी फिलहाल इस लड़ाई में इंडिया काफ़ी पीछे छूट रही है? बहुत पीछे है वहाँ, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। आप देखें कि संघ का जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे की जो ताकत है वो एकदम जैसे शरीर की धमनियाँ और रक्तशिराएँ होती हैं उस तरह से संघ है, और वो गांव-गांव में फैला हुआ है। वैसा संगठन न कांग्रेस के पास है और न राजद के पास है और न जदयू के पास है। आपको लगता है कि इस समय नीतीश कुमार समझदारी दिखाएंगे? अगर जीतना ही है तो क्यों ना उस धार के साथ चले जिधर धार चल रही है, जिधर नदी की धार चल रही है उधर ही चला जाए? नीतीश कुमार कर सकते हैं? हो सकता है ऐसा हो। तो राजनीति, मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, संभावनाओं का खेल है। और इसको भांपने में और
अपने अस्तित्व के लिए तो करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। करना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बात हुई, कल की रैली को लेकर बहुत सारी बातें हुई, और कर्पूरी ठाकुर के चरित्र को लेकर के खुद स्वयं प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने उनका आतिथ्य किया है, आतिथ्य सत्कार का आपको मौका मिला है, ये एक बड़ी बात है। उन्होंने खुद बताया कि कैसे वो घर चले आए थे बिना स्त्री की वही कपड़े। सोचिए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए खुद से चले आना, ना कोई तामझाम, ना कोई गार्ड्स, कुछ नहीं, सबको नीचे छोड़ दिया था उन्होंने। ये नहीं कि उतने सारे लोगों ना, पैदल, मतलब हमको लगता है चल के अपने से। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर मेरा मकान था, वहाँ डेरा था, और चौक था, मैरवा चौक है, उससे थोड़ा सा पहले, मतलब हमको लगता है 200 मीटर होगा। सीधा आगे कहा कि आप खाना खिलाइए। हाँ, सीधा आए, और घर के सभी लोगों से मिले भी। हाँ, हम जानते थे घर में माँ है। हाँ, देखिए, तो क्या चरित्र रहा है। अब वैसा चरित्र होना, उतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी वैसा स्वभाव होना, वैसी शालीनता होना, ये आपके राजनीति में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार हैं, फैसला तो लेंगे, और जो इशारे दिख रहे हैं, इशारों को समझो। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।